राम राम भाई सारे भाई हिसार जिले के दिनवास गांव में फिलहाल खड़े हैं क्योंकि आपने मेरा यहाँ पर भाई 85 गांव और 12 खापों ने मिलकर भाई जो सम्मान समारोह कराया है। यहाँ पर दूर दूर तक भाई जो पब्लिक पहुंची है, आप देखने ला रहे हो मेरे साथ में। राम राम जी। सत साहिब जी। कहाँ से आए हो जी? मैं सिरसा जिला से हूँ। अच्छा जी। तो क्या लगा देखो ये संत रामपाल जी के पास आज इतनी पब्लिक है, इसका क्या कारण मानो? इसका कारण है कि जो संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जैसे कि आज के समय में ऐसा कोई संत नहीं है जो ये करेगा किसी के लिए। तो ये सब परमात्मा की रजा से है, जो मतलब कि आज के टाइम पे परमात्मा कर रहे हैं, जैसे कि गरीबों की सहायता, उनको कपड़ा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, मतलब जागरूक कर रहे हैं उन लोगों को। किस प्रकार की मदद कर रहे हैं रामपाल? संत रामपाल जी महाराज तो जो जिन बच्चों के पास घर नहीं है रहने के लिए, उनको मकान बना के दे रहे हैं और कपड़े दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका खर्चा भी उठा रहे हैं, उनको राशन भी दे रहे हैं। और जैसे कि बाढ़ पीड़ितों को मोटर हो गया और उनको जनरेटर भी दिया है, यहाँ तक कि और आदि बहुत सारी उनकी मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस प्रकार किसानों का है वो पानी भरा था खेतों में, लेकिन उसकी मदद करना संत रामपाल जी महाराज है, सरकार क्यों नहीं आई? आप इससे क्या मानो? आज के टाइम पे सरकार भी को भी इतना बोल के भी वो हमारी मदद नहीं करती है। तो मतलब जो हमारी आखिरी उम्मीद होती है वो होता है भगवान। तो आज के टाइम पे जो सत रामपाल जी महाराज हैं, वो संत रामपाल जी महाराज आज के टाइम पे सच्चे भगवान हैं। तो ये इन लोगों ने परमात्मा से प्रार्थना लगवाई थी और उसी टाइम तुरंत ही गुरुजी ने कहा कि मेरे बच्चों को दुख नहीं मिलेगा, तुरंत इनकी सहायता कर दी गई, मोटर, पाइप और आदि सामान भेजा गया। और जो मतलब सारा सामान दे दिया? हाँ जी, बाकी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इनको दे दिया था। आपकी साइड में कितनी मदद करी गई थी? आप जो आपकी साइड? हमारी साइड में भी काफी जगह मदद करी गई है। पंजाब साइड में भी गोद गांव थे और गुड़िया खेड़ा में भी की थी, वहाँ पे भी। और हमारे घर के सामने एक परिवार था, वो बहुत गरीब है, वो सिर्फ 2 माँ बेटे ही थे। उन्होंने नाम तो बाद में लिया है, पहले परमात्मा से मतलब कि प्रार्थना लगवाई। वो जो औरत है वो अपने मायके गई थी, तो वहाँ जैसे कि परमात्मा किसी अन्य का घर बनवा रहे थे, तो उन्होंने ना कहा कि मुझे भी बनवाना, भाई मैं गरीब हूँ। तो फिर मतलब उन्होंने ना किसी जो मतलब इनका वो होता है मेन लीडर, उनका नंबर दिया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने उनको प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसी ऐसी वो है कि वो माई थोड़ी गरीब है, और उनका जो बेटा था वो कितने दिन में घर बन गया था? वो जी 15 दिन में बन के तैयार कर दिया। हाँ जी, और 15 दिन उनको घर की मतलब कि हमारे जो MC थे उन सबको बुला के उनको घर का सारा सामान, गैस, बर्तन और सारा सामान दे दिया था उनको। हाँ जी, धन्यवाद। राम राम जी। कहाँ से आप? हमें हिसार से हो जी। हिसार से? हाँ जी। अच्छा, आप किस प्रकार देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जो इतनी सेवा करने लग रहे हैं, इसको आप किस प्रकार से देखते हो? ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत समाज कल्याण का कार्य किया जा रहा है, जो कि आज के समय में कोई भी नहीं करा, चाहे वो सरकार हो या अन्य धर्मगुरु है। आप लोग खुद देख रहे हो, क्या कहते हैं, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज ही आगे आए हैं समाज के कार्य के लिए। जैसे कि बाढ़ पीड़ित जो भी गाँव थे, वो अपनी नई फसल नहीं बीज पाते क्योंकि उनके खेतों में बहुत ही पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवा कर उनको जो भी उनकी समस्या थी उसका समाधान किया गया, तथा उनके जो भी उनको जरूरी सामग्री थी वो पहुंचाई गई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। उसी के कारण आज इनके इतना बड़ा सम्मान किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का। जो सरकार ने काम करना चाहिए था संत रामपाल जी करने लग रहे हैं, तो इसमें सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को हम ये कहेंगे कि मतलब सरकार सिर्फ कहती है, बड़े बड़े वादे करती है, जैसे नशा मुक्ति है या अन्य कोई भी कार्य है, ऐसे अनेक सारी मुहिम बनाई गई है, पर वो अब एक्चुअल में अप्लाई नहीं होती। तो ये सिर्फ एक समर्थ भगवान ही कर सकता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों की सुन रहे हैं तथा उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जो है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। जिसके अंदर जो भी भूखे लोग हैं, उनको जिनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, उनको जीवन भर के लिए उनके जो आश्रम के द्वारा क्या कहते हैं, उनकी जरूरत का सामान जैसे कि राशन वगैरह प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तथा जिनके पास कोई भी घर वगैरह नहीं है, छत वगैरह नहीं है, उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा घर बना के दिया जा रहा है, तथा उसमें जो भी जरूरी सामान है वो भी दिया जा रहा है। और अन्य भी कई जैसे बीमार हैं, उनका कोई देख करने वाला नहीं है, तो उसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज उनको चिकित्सा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज लगातार जो सेवा कर रहा है, ये निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, इसका पीछे कोई इलेक्शन लड़ने का कोई कारण तो नहीं हुआ? नहीं सर, ये ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि उन्हें इसकी कोई इलेक्शन वगैरह लड़ने को। ये परमात्मा है जो कि किसी को भी दुखी नहीं देख सकते हैं। ये सिर्फ निस्वार्थ सेवा के भाव से परमात्मा ये काम कर रहे हैं।
जनता को संदेश देना चाहोगे? हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी बिना बिना किसी को समझे अपनी राय न बनाए, एक बार जरूर इस ज्ञान को समझे तथा आप लोग एक बार देखें तो जरूर कि भाई ये इतना ऐसा काम काज से कोई नहीं कर रहा, तो ये काम कैसे हो रहा है, इस एक बार जरूर इसे देखिए और समझिए, ज्ञान को समझिए तथा संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और उनका सहयोग करिए। सच्चा है। तो देख सो भाई, लगातार जो पब्लिक है ऑल हरियाणा तभी बाहर तो पब्लिक आ रही बहुत ज्यादा उनकी सेवा में लग रहे हैं, क्योंकि भाई बता है किसानों के लिए जो मसीहा बना संत रामपाल जी महाराज, भाई सारी किसानों की सहायता करी। इसी करके आप देख लो भाई काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और भीड़ है तो लगातार बदल लग रही है। अपनी राय भाई कमेंट के माध्यम से जरूर दे और लगातार तो वीडियो भाई शेयर जरूर करते हैं।